को आनी चाहिए, क्योंकि देखिए इंडिया हमें हराती है, हमें डिफीट करती है। देखा जाए तो नो डाउट कि उनकी बॉलिंग अटैक, बैटिंग अटैक, फील्डिंग अटैक हमें समझ में आ रहा है, लेकिन अगर वो नहीं आती है तो ये उनकी हार है, जीत नहीं है। अब देखिए टूर्नामेंट तो फिर भी हो जाएगा, लेकिन ये है कि उनके बगैर हमें भी फायदा नहीं होगा, तो फिर हम 2027 में कैसे जाएंगे? अब ये तो फिर वही हो गया, रेसलिंग वाला गेम हो गया कि आप जब वो नहीं आ रही है, वो आप भी नहीं जाओ। वो पहले एशिया के हिसाब से तो एक ही था कंट्री, तो मेरे हिसाब से अगर इंडिया आ जाती है और इसमें सबसे बड़ी जीत होगी जय शाह की। और खासकर हम कहते हैं कि अभी हमारे जो पीसीबी का जो क्रिकेट चेयरमैन है, इन्हें भी चाहिए, सिर्फ चेयरमैन बनने से नहीं होता है, आपको काम करने से होगा। आप किसी तरह जय शाह को राजी करें। आप अपने अपने टीम में आप क्रिकेट, अपने मुल्क में क्रिकेट की बहाली चाहते हैं, तो उसके लिए आप इंडिया की क्रिकेट टीम को लाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? हमारे साथ मौजूद है हकीम साहब ये बुरी खबर है, आईसीसी का चेयरमैन बन चुके हैं जय शाह, और खबरें आ रही है कि इंडिया ने जो है बिल्कुल स्टेटमेंट जारी कर दी है कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। अब जो है जय शाह आईसीसी का चेयरमैन भी बन गया है, तो अब ऐसा लग रहा है कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से शिफ्ट नहीं कर ले। क्या कहना चाहोगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जय शाह को, कंग्रेचुलेशन और लव यू कि आप आईसीसी का चेयरमैन है। देखिए दिल में क्या है नहीं है उसको आप छोड़े, अब क्या है प्रेजेंट में आपको सोचना, पास्ट टेंस क्या, प्रेजेंट में आना है, अब उसके बाद फ्यूचर को सोचना है। तो जैसा कि जय शाह आया, आईसीसी के चेयरमैन बना है, ये खुशी की बात है। दो मुल्कों में देखिए अड़ोस पड़ोस में कुछ भी हो सकता है, तो इसमें ये कोई मसले की बात नहीं है। तिजारत तो चल रहा है ना इंडिया पाकिस्तान का, ये वो भी बंद हो चुका है। अब आप यूनानी दवाई देख ले, पंसार के जितने भी आइटम है, इंडियन मुसली हो गया वगैरह, सब इंडिया से आ रहे हैं। तो ठीक है, वो एक अलग मैटर है कि दुबई के जरिए आ रहे हैं या अफगानिस्तान के जरिए आ रहे हैं या ईरान के जरिए, तो रेट उसका ऊपर एक्सपेंसिव हमें पड़ जा रहा है। लेकिन देखिए मेरे हिसाब से जब आपस में अड़ोस पड़ोस से मोहब्बत है, तो जय शाह को एक बड़ा कदम और बड़ा स्टेप लगाना चाहिए, और अपने सोच से बढ़ के उसको चाहिए कि पाकिस्तानी अवाम उसको वेलकम करे, जय शाह को भी, और उनकी जितनी भी पूरी मैनेजमेंट आईसीसी में आई है उनको तारीफ करे। और देखिएगा कुछ था पहले जय शाह से कोई नाराजगी थी, या ठीक है उनके खिलाफ हमने भी बातें की है, लेकिन बात ये नहीं है कि आप जो है उस चीज़ को मुस्तकिल लेके चले। मेरा कहने का मकसद है जय शाह को अब एक बहुत बड़ा स्टेप लेके चलना पड़ेगा, इसलिए कि देखिए अब आप सिर्फ इंडियन के बीसीसीआई के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नहीं है, आप आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अगर आप नहीं आते हैं और अपनी वो मर्जी शामिल करते हैं, तो इसमें तो यही लगेगा कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड की नहीं चली, ये चली है इंडियन गवर्नमेंट्स की। अगर इंडियन गवर्नमेंट्स हर काम में आ जाएंगे तो कल को सियासत हो जाएगा, फिर वही रूल होगा जो चीज़ रेसलिंग में होता है, जब चाहे मैच को जीते, जब चाहे मैच को हारे। तो मेरे हिसाब से जय शाह को बहुत बड़ा स्टेप लेना चाहिए और अपनी टीम को भेजे। देखे हमें विराट कोहली को कौन नहीं देखना चाहता, रोहित शर्मा को कौन नहीं देखना चाहता। इसी तरीके से मिसाल के तौर पर आया, आप बड़े बड़े जो खिलाड़ी है इनको हर खिलाड़ी देखना चाह रहा है कि भाई ये मिसाल के तौर पे ईशान किशन क्या कर रहा है, ऋषभ पंत क्या करेगा, तो उसके बाद सूर्या कुमार यादव को शॉट देखना चाह रहा है, क्योंकि एक साइम अयूब की जगह सूर्या कुमार यादव, यानी पूरे स्टेडियम जो है उसमें रश का समा होगा, समा एक होना चाहिए। देखिए अगर इंडिया क्रिकेट टीम आएगी, आप 1983 ले ले, 1990 ले ले, कपिल पाजी कैप्टन होते थे तो वो आते थे और पूरा ग्राउंड स्टेडियम से, जैसे नेशनल स्टेडियम, कज़ाफी स्टेडियम हो गया, तो बड़े बड़े ग्राउंड, अरबाब नियाज स्टेडियम पिशावर का देख ले, रावलपिंडी स्टेडियम देख ले, तो सारे स्टेडियम जो था वो तरीके से भरा हुआ था। अब मिसाल के तौर पे आप महसूस करें कि अब अगर इंडिया की क्रिकेट टीम आ जाती है तो आप देखें हम और तो सिर्फ दोनों हम लोग नेशनल स्टेडियम तो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं जाएंगे। तो दूसरी बात क्रिकेट की जीत होगी, जय शाह की जीत होगी, क्रिकेट की जीत होगी। तो इंडिया पाकिस्तान का मैच आप देखें, वर्ल्ड कप एक तरफ और इंडिया पाकिस्तान का एक मैच एक तरफ, और अरबों डॉलर खरबों लोग, यानी कि जिस तरह 300 अगर 60 मुल्क है, तो आप देखें कि पूरी दुनिया की मैच फोकस उसी पे होते हैं कि भाई इंडिया पाकिस्तान। आप अफगानिस्तान भले इंडिया की तरह हमसे लड़ रहा है खेलने में, लेकिन देखें इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है वो एक अलग मजा है, अलग खेल है। तो अगर आप, जबकि आप जीत रहे हैं, हमसे हर टूर्नामेंट आपने जीता है, आप अगर इस तरीके से हम भी अब करना चाहें, हमने जो पाकिस्तानी लेजेंड को खिलाया, तो हम चाहते तो उस टूर्नामेंट में, जब अजय देवगन वगैरह टूर्नामेंट में हम हट जाते, साइड हो जाते, लेकिन हमने वो टूर्नामेंट को आगे खेला। भले ठीक है हम फाइनल हार गए, कोई बात नहीं, नो डाउट। देखिए बात सिर्फ एक मुल्क की नहीं है, कारोबारी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सोचे तो कारोबार एक नंबर का कामयाब हो रहा था, और इंडियन पाकिस्तान का तो ये बिजनेस है। ये देखिए, ये आप ये सोच ले कि ये नहीं खेल है, खेल के अलावा बिजनेस है। आप अमेरिका में, न्यूयॉर्क में देख ले, जो मैच हुआ था T20, तो क्या आप समझते हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे वो क्या चाहते थे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हो?
चाहते थे, वरना आप सोचे अमेरिका में तो क्रिकेट है ही नहीं, तो क्रिकेट क्यों वहां जाके इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ। तो ये देखे, ये क्रिकेट की जीत होती है और जय शाह को बहुत बड़ा कदम उठाना होगा। और खास करके देखे आप, जितने भी हमारे जो क्राउड में जो पब्लिक है, व्यूअर्स है, जितने लोग हैं, ये चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो और हमारे होम कंट्री आए। हर एक खिलाड़ी से ऑटोग्राफ लिया जाएगा। और आप खुद देखें कि इंडियन लवर फैन कितने हैं। अब विराट कोहली का मैं हूं, आप भी हैं, तो जैसे हार्ट बीट चल रहा है, इसी तरह रोहित शर्मा का भी देख लें, उसका भी हार्ट बीट चल रहा है। तो मेरे ख्याल से नो डाउट कि अगर ये कहा जाए, पहले एशिया के हिसाब से तो एक ही था कंट्री, तो मेरे हिसाब से अगर इंडिया आ जाती है और इसमें सबसे बड़ी जीत होगी जय शाह की। और खासकर हम कहते हैं कि अभी हमारे जो पीसीबी का जो क्रिकेट चेयरमैन है, इन्हें भी चाहिए, सिर्फ चेयरमैन बनने से नहीं होता है, आपको काम करने से होगा। आप किसी तरह जय शाह को राजी करें। आप अपने टीम में आप क्रिकेट, अपने मुल्क में क्रिकेट की बहाली चाहते हैं, तो उसके लिए आप इंडिया की क्रिकेट टीम को लाना पड़ेगा। आप देखें कुछ करें, वरना इस तरह तो क्रिकेट खत्म हो जाएगी। डोमेस्टिक पहले ही आपने बंद कर चुका है। और अगर इंडिया नहीं आता है चैंपियन ट्रॉफी के लिए, तो क्या लगता है फिर पाकिस्तान को जाना चाहिए 2027 में T20? देखिए, मेरा तो ख्याल है कि इंडिया को आनी चाहिए, क्योंकि देखिए इंडिया हमें हराती है, हमें डिफीट करती है। देखा जाए तो नो डाउट कि उनकी बॉलिंग अटैक, बैटिंग अटैक, फील्डिंग अटैक हमें समझ में आ रहा है, लेकिन अगर वो नहीं आती है तो ये उनकी हार है, जीत नहीं है। अब देखिए टूर्नामेंट तो फिर भी हो जाएगा, लेकिन ये है कि उनके बगैर हमें भी फायदा नहीं होगा। तो फिर हम 2027 में कैसे जाएंगे। अब ये तो फिर वही हो गया, रेसलिंग वाला गेम हो गया कि आप जब वो नहीं आ रही, वो आप भी नहीं जाओ, वो भी नहीं जाए। तो मेरे ख्याल से नो डाउट के बड़े दुख की बात है। टीम जो है ये इसको कहते हैं छोटे छोटे हथकंडे, तो ये मेरे हिसाब से कि दुरुस्त नहीं है। आने वाले दिनों में अगर जय शाह को अपना नाम रोशन करना है और ब्राइट फ्यूचर करना है, तो मेरे ख्याल से जय शाह को इंडिया की टीम को पाकिस्तान भेजनी पड़ेगी। देखिए हमने जब ओडीआई में पाकिस्तानी टीम को इंडिया के कंट्री भेजा, तो आप देखें जबकि हमारे उसके साथ सहाफी के साथ क्या हुआ था, जैनब के साथ क्या हुआ था, उसको फौरन उन्होंने वापस किया था। वो 14 साल के बाद को उन्होंने एतराज किया था। तो नो डाउट के जय शाह को क्रिकेट की जीत करनी चाहिए और जय शाह को चाहिए कि अपनी इंडियन क्रिकेट टीम को, और खासकर इसमें मोदी को चाहिए कि क्रिकेट टीम को इंडियन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान भेजे, क्योंकि हमारे जितने भी पब्लिक है वो पाकिस्तान में मैच देखना चाहते हैं। हम खुद विराट कोहली का मैच देखना, रोहित शर्मा वगैरह, तो बड़े डिसअपॉइंट होगा अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी तो हो जाएगी 2025 को, और अब हम वेन्यू चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, हमारे पास कोई प्रेशर हुआ आईसीसी का, ये फंडिंग वगैरह हुआ, तो हम दुबई में खेल लेंगे या श्रीलंका में, लेकिन अगर बारिश होगा क्या करेंगे, तो पूरा टूर्नामेंट बेकार होने की वजह से मेरे ख्याल से रिक्वेस्ट है मेरा कि भाई जय शाह को दिल की गहराई से मुबारकबाद अगेन पेश करता हूं, लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम को आनी चाहिए। अभी 2025 बहुत दूर है, तो चाहे तो वो अपनी टीम को भेज सकते हैं और आप देखें एक अच्छा सा टाकरा होगा, मजा आएगा खेलने में, तो एंजॉय करेंगे। अगर नहीं आती है तो नो डाउट फिर हम भी 2027 में नहीं जाएंगे।